हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार अपने किया था सैंडी शोर। आज अपने करते हैं इंटरटाइडल मड्डी शोर कि जो मड के द्वारा बनता है। मड्डी शोर अकर्स इन बीचेस वेयर वेव एक्शन इज लेस। जहाँ पर वेव एक्शन बहुत ही कम हो वहाँ पर ये बनता है कि इसमें वाटर मूवमेंट नहीं होता, इसलिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होते रहते हैं तो मड का निर्माण हो जाता है। इंटरटाइडल मड्डी शोर की कुछ विशेषताएं जो है वो इस तरह से है। मड क्या चीज़ है? मड इज ए सॉफ्ट बट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। इट कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे अपने मड कहते हैं। मड्डी शोर कंटेन्स रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी मड के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की काफ़ी अधिकता होती है। दूसरी इसकी है कि ऑक्सीजन, जो मड्डी शोर होता है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी मड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मड्डी शोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग निश्चित रहता है। सैलिनिटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इन द इंटरटाइडल मड्डी शोर। मड्डी शोर के अंदर सैलिनिटी भी कांस्टेंट ही रहती है। जोनेशन ऑफ मड्डी शोर कि जो मड एरिया है उसको अपने 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। सुप्रा लिटोरल फ्रिंज, मिड लिटोरल जोन एंड सब लिटोरल फ्रिंज। तो सुप्रा लिटोरल जोन या जो फ्रिंज है, सुप्रा लिटोरल फ्रिंज और सब टेरेस्ट्रियल जोन लाइज एडजॉइनिंग द लैंड, कि लैंड के साथ एकदम जो अटैच एरिया होता है मड का वो सुप्रा लिटोरल फ्रिंज कहलाता है। दिस जोन इज ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड, यानी इसमें कोई आवास जो है वो नहीं होता। इन some places this area is occupied by salt marshes and swamps। कुछ swamps मैंग्रोव swamps बन जाते हैं या marshes बन जाते हैं। मिड लिटोरल जोन is dominated by lamellary branches मोलस्का के अंदर जो lamellary branches होती है वो इसमें ज़्यादा होती है। The molluscan fauna of mud almost resemble those of sandy beaches, कि इसका जो मड का मोलस्कन है वो सैंडी बीच जो है उनके मोलस्कन से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, परंतु मडी मोलस्कन में साइफन जो होता है वो लंबा होता है। सैंडी शोर की अपेक्षा इनका जो साइफन है वो काफ़ी लंबे होते हैं। सब लिटोरल फ्रिंज ऑफ मड्डी शोर। सब लिटोरल फ्रिंज इज डोमिनेटेड बाय द बाइवाल्व। इट लीव्स नियरली 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द मड, कि इसके जो देव कपाली जो जैसे अपने ये यूनियो वगैरह होती है इनको बाइवाल कहते हैं, तो ये इसके मेन जो जीवों में से आते हैं और ये 30 सेंटीमीटर नीचे मड के अंदर पाए जाते हैं। इट हैज़ ए मच इलोंगेटेड ट्रंक लाइक साइफन एंड इट रीचेज द सरफेस। इनका जो साइफन होता है वो काफ़ी लंबा होता है।
इट रेस्पायर्स सरफेस वाटर एंड फीड्स ऑन द डेट्रिटस ऑफ द सी फ्लोर। ये हवा जो है वो सरफेस से लेते हैं और फीड जो है वो जो सड़ा गला पदार्थ होता है उससे लेते हैं। एडप्टेशन ऑफ मडी शोर, कि मडी शोर के अंदर कुछ एक अनुकूलताएं इस विशेष परिस्थिति के अंदर रहने के लिए कुछ इनमें अनुकूलताएं पाई जाती है इनके जीवों में। मडी शोर कंटेन्स साल्ट मार्शेज एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स। द इनहेबिटेंट्स पोसेस ए वाइड वेराइटी ऑफ एडप्टेशन, कि कई तरह की इनमें अनुकूलताएं हैं, जिनमें पहला है बोरोविंग, कि मड शोर के जो एनिमल्स हैं उनमें बिल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये बिल बनाने के लिए इनमें कुछ एक विशेष जो संरचनाएं हैं जो इनके जंतुओं में पाई जाती है, जैसे इनमें प्रोस्टोमियम पाया जाता है, फुट पाया जाता है, अपेंडेजेस इसके होते हैं। तो ये जो संरचनाएं जो होती है ये इनको बिल बनाने में सहायता करती है। दूसरा है ट्यूबिकुलस लाइफ, यानी ये इस जो मड रीजन है उसके अंदर जो जंतु पाए जाते हैं वो कुछ विशेष प्रकार की ट्यूब्स के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे मैनी पॉलीचीड्स लिव इन परमानेंट और सेमी परमानेंट ट्यूब्स विद इन द मड। जैसे फॉर एग्जांपल एरेनिकोला लिव्स इन ए जे शेप्ड ट्यूब, कीटोप्टेरस लिव इन ए यू शेप्ड ट्यूब। तो ये इनकी एडेप्टेशन है कि ये एक विशेष प्रकार की जे शेप या यू शेप ट्यूब के अंदर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। म्यूकस, सर्टेन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल सीक्रेट म्यूकस अराउंड देयर बॉडी। अपने बॉडी की पर ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं जो कि इनको पूरी बॉडी को जो म्यूकस है वो कवर कर लेती है, जिससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ, लो टाइड, ड्यूरिंग लो टाइड वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ मडी शोर इज exposed to terrestrial factors, so certain intertidal muddy shore animal leads a temporary terrestrial life। क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो इस में जब टाइड या जब समुद्र नीचे की ओर होता है तब इसके जंतु जो है वो एकदम ओपन हो जाते हैं, जो कि अपने ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं के समान अपने को डाल लेते हैं। फिल्टर फीडिंग, क्योंकि ये मड के अंदर होते हैं तो मड में से अपना भोजन लेते हैं, तो उनमें से फिल्टर फीडिंग का मतलब ये है कि भोजन को छांट करके जो पार्टिकल्स कुछ अंदर ले जाने होते हैं केवल वही अंदर जाते हैं, बाकी जो कचरा होता है वो बाहर रह जाता है। तो फिल्टर फीडर होते हैं कि भोजन को ये फिल्टर करके उसको अंदर लेते हैं। डेट्रिटस फीडिंग, कि मड के अंदर रहते हैं तो वहाँ सड़े गले पौधों के जंतुओं के जो सड़े गले पदार्थ पार्ट्स होते हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में लेते हैं। कार्निवोरस, कुछ जो मड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जो कि कार्निवोर होते हैं, यानी दूसरे जंतुओं को मार करके खाने वाले होते हैं, जैसे ओसीपोड क्रैब है, हर्मिट क्रैब्स, ये कार्निवोर्स में आते हैं। प्रोटेक्टिव कलरेशन, कि ये जो अपना कलर जो है ये मड के अनुरूप अपना कलर बन जाता है इनका, तो मड से मिलता जुलता कलर उसमें पता नहीं लगता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से जो कलरेशन इनका
ब्रॉड फुट, यानी जो फुट होता है इनका वो काफ़ी चौड़ा और मजबूत होता है, जो कि जंतुओं को मड के अंदर नीचे एकदम डूबने से बचाता है, जैसे एप्लीसिया के अंदर होता है। रेस्पिरेशन, तो मड के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो उसके लिए कुछ विशेष इनमें ऑर्गन बन जाते हैं, क्योंकि ये मड के अंदर होते हैं तो इनमें साइफन के रूप में नली ट्यूब्स बन जाती है। तो इस ट्यूब के द्वारा ये उसमें से ये ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे एग्जांपल बताया गया, एल्यूमिनिया रिमेन्स बरीड इन मड, द टू लॉन्ग एंटीनी आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म ए ट्यूब, दिस ट्यूब प्रोजेक्ट्स अबव द सरफेस, कि जो एंटीनी होती है उनकी वो ट्यूब के रूप में हो जाती है और ये सरफेस के ऊपर तक फैली रहती है। इस ट्यूब के द्वारा रेस्पिरेटरी वाटर जो है अंदर आता है और उसमें से ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को अनुकूल बनाए रखते हैं वातावरण के। तो ये था कि मड के अंदर या मडी शोर की जो विशेषताएं और उसकी एडेप्टेशंस। थैंक्स।